जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। यह हमारा बायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है जिसका चैप्टर नेम है टिश्यू 1, जो कि हम बायोलॉजी एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए हम पढ़ते हैं। पिछले हमारे 3 लेक्चर कवर हो गए हैं, यह हमारा चौथा लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। उससे पहले हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, जो कि हमने 3 लेक्चर में जो पढ़ा उसके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो which one of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water? तो cell will lose water, no change in movement of water, cell will gain water और cell will swell up। तो हमने पढ़ा था कि जो वाटर विल कम आउट, वाटर लेस कंसंट्रेशन मीन्स ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। हमने देखा था कि जो मीडियम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ, उसमें सेल वॉल लूज वाटर कर देता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट? ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क में दिए थे। सो एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, वेयरस प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। इसमें पूछा है कि अबाउट सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट। तो एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव बोथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनलीज कंटेन डीएनए? ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनली है जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच सेल ऑर्गेनली हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड? ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इसके बाद विच सेल ऑर्गेनली डज नॉट हैव इट्स जेनेटिक मटेरियल? ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लाइजोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद इज द सेल वॉल ऑफ फंगस डिफरेंट फ्रॉम प्लांट? फंगस की जो सेल वॉल है वह प्लांट से डिफरेंट किस प्रकार है? तो वो जो फंगस की सेल वॉल होती है वह काइटिन की होती है और जो प्लांट की होती है वह सेल्यूलोज की होती है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स? तो हमने पढ़ा था कि जो ल्यूकोप्लास्ट रहता है वह स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स एंड ग्रेन्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो एटीपी सिंथेसाइज होती है वह इनर मेम्ब्रेन में होती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट? तो इन प्लांट देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल that may occupy 90% of what total cell volume.
In plant cell, vacuole provide turgidity and rigidity. In amoeba, vacuoles have role in nutrition. Vacuoles are absent in animal cell. So option number D is a करेक्ट आंसर। इसमें बताया है वे हमें नॉट करेक्ट बताना था। और वेक्यूल आर अपसेंट इन एनिमल सेल, वेक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, भले ही छोटे हों पर अपसेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम अपना आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है टिश्यू। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल। हमने सेल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम्स, और इसी से इन सभी को मिलाकर हमारी बनी है ह्यूमन बॉडी। सो स्टार्ट करते हैं टिश्यू। In multicellular animals, a group of similar or dissimilar cells along with intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue। जो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल, ऐसे सेल जो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों प्रकार के होते हैं, उनके ग्रुप समूह को हम टिश्यू कहते हैं। सो सीधा सा मतलब है कि टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, बहुत सारे सेल हैं, उनसे मिलकर एक टिश्यू बना है। तो और जो उनके बीच में जो सब्सटेंस है उसे हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, और वह होता है टिश्यू। इसके साथ आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब हम जानेंगे टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू हैव फ्री सरफेस विच फेसेस either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or lining for some part of the body। तो जो इपिथेलियल टिश्यू रहता है उसका काम होता है लाइनिंग और कवरिंग ऑफ टिश्यू। और दूसरा और देखें हम तो सेल और कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वह कम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं और लिटिल इंटरसेल्युलर होते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं और यह अवेस्कुलर होते हैं। हैव अ गुड पावर ऑफ रिपेयर रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो याद रखें। फिर जो इसी को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमनर। तो सिंपल स्क्वेमस को हम देखें तो सिंगल सेल लेयर, इसमें सिंगल सेल की लेयर होती है। सेल्स आर फ्लैट, और सेल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं, और इनका शेप होता है पेवमेंट अपीयरेंस। और लोकेशन इनकी हम देखें तो एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ब्लड कैपिलरीज और बोमन कैप्सूल ऑफ किडनी। और इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन है डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लैटेंड सेल है। उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, ट्यूब लाइक सेल, सिंगल लेयर, लोकेशन नेफ्रॉन ऑफ किडनी, फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सिंपल कोल्यूमनर सेल, लॉन्ग सिलेंडर न्यूक्लियस एट द बेस ऑफ, और जो लोकेशन होती है वह स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। 1 और मोर लेयर ऑफ सेल, स्किन, बकल कैविटी, एसोफेगस और लैरिंक्स को हम कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसे हम यूरोथेलियम भी कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है यूरिनरी ब्लैडर।
उसके बाद यहाँ से आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of body. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनका काम रहता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग बनाए रखना, या एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर। तो जो सेल्स होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर और प्रोटीन एंड माइक्रोफेजेस और फेगोसाइटिस के होते हैं। और जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि सेल्स किस प्रकार के होते हैं, फाइबर किस प्रकार के होते हैं और मैट्रिक्स किस प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और इनको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी हम कहते हैं। उसके बाद फाइबर, जो कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिक फाइबर और इलास्टिक प्रोटीन होता है। उसके बाद सीटी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो थ्री टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम जानेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सेल एंड फाइबर आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स। और उसे हम देखें, फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट बीनीथ ऑफ स्किन और अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। उसके बाद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। एडिपोज टिश्यू एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है अंडर द स्किन, जो स्किन के अंदर होता है, अराउंड द ऑर्गन लिवर किडनी, हम्प ऑफ कैमल, ब्लबर ऑफ वेल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए की PYQ में। उसके बाद हम जानेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर एंड सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर 2 प्रकार के होते हैं। डेंस रेगुलर फाइबर आर इन पैरेलल बंडल और सेल्स एंड फाइबर इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट अंडर, और इसका एग्जाम्पल है अंडर द स्किन। उसके बाद हम टेंडन को हम याद रखेंगे। टेंडन वाइल जॉइंट्स बोन टू मसल, बोन से मसल को जो ज्वाइन करता है उसे हम टेंडन कहते हैं, और जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और जो लिगामेंट विच जॉइंट्स बोन टू बोन, जो बोन टू बोन 2 बोन एक दूसरे से ज्वाइन होती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। उसमें भी सिनोवियल फ्लूइड, बोन टू बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। नी जॉइंट का डायग्राम है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यह हम सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।